हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिला माने आज आमे पढ़िबा अष्टम क्लास ओडिया ग्रामर रो पद परिचय रो आज पढ़िबा आमे वस्तुवाचक विशेष्य। या पूर्व आमे पढ़ितले बा क्लास करिचे वीडियो रो ऑलरेडी अपलोड रहिछि चैनल रे आपण माने जाकि देखि परिबे। पद परिचय आमे पढ़िचे पद परिचय आमे पढ़िचे पद परिचय रो आमे आरंभ करिथिले विशेष्य पद। तो विशेष्य पद भितरे जो जाउछि हमर पांचटी पद जेमिति कि नामवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य तापर हूँ आपण जातिवाचक विशेष्य तापर हूँ आपण वस्तुवाचक विशेष्य तापर हूँ गुणवाचक विशेष्य तापर हूँ क्रियावाचक विशेष्य। तो ये भितर आम नामवाचक विशेष्य एवं जातिवाचक विशेष्य को कवर कर सारी। देखो ताले डेरी नगर स्टार्ट करवा। आज विषय रही वस्तुवाचक विशेष्य। देख तो वस्तुवाचक विशेष्य कहले आम कौन बुझुचे एवं तले दी जाइए वाक्यर कला कला जो बड़ अक्षर लिखाई एगुड़ी आम लक्ष्य करवा। देख गोटे देती ता आखिर लुह नुहे रक्त झरुची। देखो ये जो प्रथम धाटा को देखो तापर लिखाई कौन नई बंधरे माटी पड़ुची पर पत्थर बिछा जीव। सेकेंड थर्ड रे कौन लिखाई देखो एबे सुना दर खाली नुहे लुहार मूल्य भी आकाश छुआ है। तो एठारे से जो नाली कला कला अक्षर लिखी गोटे लुह लिखी गोटे रक्त लिखी गोटे माटी एठे लिखी पत्थर एपटे लिखी सुना आ गोटे लिखी लुहा एगुड़ाक सब जो कला कला अक्षर से लिखी चिन्हित कर। तो यही सब पद गुड़िक कौन आम बर्तमान चिन्हवा। देख ये सब वाक्य लुह रक्त माटी पत्थर सुना और लुहा गोटे गोटे होती कौन वस्तु एगुड़ सब गोटे गोटे कौन वस्तु। कारण एगुड़ी को जिते भाग भाग कले भी एगुड़िकर मूल रूप से अविकल रही है। जमीक देखूँ मुझे गोटे कथा कहि आपन को सुना कथा ये कहि। देखो सुना गोटे वस्तु मुझे कहली कहीं वस्तु कहवा ना ये सुनाटा को आम जिते खंड विखंडित कले जिते गुंड कले जिते भांगिले जिते खंड आप देखिए सब गुड़ाक गोटे गोटे से सुना से सुनाटा कौन माटी हो ना सुनाटा पत्थर हो ना सुनाटा तंबा हो ना से सुना हो रही। तेणु जेकोसी वस्तु को आम भांगिला जदि तार मूल बा छोट खंड वस्तु गुड़िक पदार्थटी से ही मूल रूप सहित सामान थाए ताहले आम ताकू कहवा वस्तुवाचक बोली कहवा। ताको आम कौन कहवा वस्तुवाचक। जेमितिक आउट एग्जांपल देख ये देख जमीक आमर माटी माटीटा को जिते भांगिले भी जिते खंड विखंडित कले भी से माटी 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 ही माटी। तापर आसला मन लुहा लुहा को भांगिले जिते भांगिले भी से लुहा ही आसो खंड खंड कले भी से लुहा। तेणु एगुड़ी को आम कहवा कौन वस्तुवाचक विशेष बोली आम ताकू कहवा है। ताले से कौन बुझी देख वाक्य जो विशेष्य पद कौन सी निर्दिष्ट वस्तुर नाम को बुझाए ताकू वस्तुवाचक विशेष्य कह जाए। वाक्य जो विशेष्य पद मैंने जान गोटे नाम बा संज्ञा को बुझेले आम विशेष्य पद कहवा। आम पढ़ीचे पूर्व पढ़ीचे विशेष्य पद कौन तो से विशेष्य पदटी जदि कौन से निर्दिष्ट वस्तु को बुझेगा वस्तु मैंने आम बुझिले जेकोसी पदार्थ को जब जेकोसी गोटे जिन को जब भांगिला से मूल जिनस सहित अपरिवर्तित रहे से मूल जिनस सहित सामान रहे तार आम वस्तु बोली कहवा। तो से वस्तु गुड़ी को आम कहवा वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहवा। ठीक अच्छे ये से जातिवाचक आ गोटे हूँ वस्तुवाचक। देख से कौन बेले बेले कौन हुए ये जातिवाचक ये वस्तुवाचक मध्य भिन्नता कौन अच्छे आम जापरूना। तेणु ये दुईटा भितर प्रभेद कौन अच्छी भेद कौन अच्छी आसतु से भेदभाव आम जाना केमी जाना जेटा हूँ जातिवाचक विशेष यहाँ हूँ वस्तुवाचक विशेष। तो दुईटा को कहबार अर्थ हूँ आपन को एमती किसी देते जमीक गोटे उदाहरण दूसरी एवं सुना आ गोटे हूँ हार। देख सुना हार तो यहाँ गोटे तो दुईटाक सामान भाई आमको लगुच दुईटा सुनाटा आमको लगुच वस्तु भाया हारटा वस्तु भाया लगुच। तो ये आम जाना जाति कौटा वस्तु कौटा। देखो सुनाटा हूँ भल भाव मुझे पढ़ुती सुनाटा गोटे वस्तुवाचक किंतु हारटा जब कहवा ये आमर से कौन आमर जातिवाचक। कहीं जातिवाचक हारटा हम ना हार कहले ये विभिन्न प्रकार हार कथा बुझाऊँ किंतु सुना कहले गोटे प्रकार सुना को ही बुझाऊँ। तेणु हार जब विभिन्न प्रकार है ताले कौन सी वस्तु समाहार को आम कह जातिवाचक बुझीपार ना नहीं। तेणु कौन सी गोष्ठी हो गले ताले आम कहवा कौन जाति। तेणु हारटा यहाँ जातिवाचक। तो यहाँ केमी आम चिन्हवा तो यहाँ आम केमी चिन्हवा आसतु जाना। एक बा एकाधिक वस्तु निर्मित साधारण समष्टिबोधक द्रव्य बा जिनिस जातिवाचक विशेष अंतर्भुक्त होता है। मुझे कहती एक बा एकाधिक वस्तु गुड़िक कौन होमती सब वस्तु गुड़िक सब जब समष्टि होगी थे ताल आम कहवा कौन जाति बोली कहवा। ठीक अच्छे ना नहीं यथा हार घर खट बही। अरे हार कहले केते प्रकार हार अच्छी मोती हार हीरा हार कि से केते प्रकार हार अच्छी आम कहवा। घर कहले चाल घर अच्छी छात घर अच्छी आजबेस्ट घर अच्छी टीण घर अच्छी विभिन्न प्रकार घर अच्छी माटी घर अच्छी पक्का घर अच्छी। तापर हूँ खट सेमती बही बही को गोटे केते प्रकार बही हिंदी बही इंग्लीश
ओडिया बही केते प्रकार बही सेमती अछि तेणु सेगुड़ा आम सब कौन कह जातिवाचक बोली कहवा एसबू एक एक साधारण जातिर नाम एमानकर नाम पछरे जो विभिन्न प्रकार समष्टि मिशिची ताहा होची एपरि कौन हार कथा जदि आम एठी कहूचे तारे हारटा एठी रहिला सुनाहार रूपाहार मोतीहार मुक्ताहार घर कथा जदि कह माटी घर कोठा घर इटा घर आजबेस्ट घर टाइल घर मैं भी जोड़ा कहती खट कथा एमती काठ खट लुहा खट प्लास्टिक खट दौड़िया खट विभिन्न प्रकार सब खट अच्छी तेणु एगुड़ा सब गोटे समष्टि होगा तो ये समष्टि जेहेतु होगा एगुड़ा आम सब गोटे कौन कह जातिवाचक विशेष बोली आम चिन्हवा बा जानिबा वस्तुवाचक नामटी जो मौलिक पदार्थ को नहीं गठित होता है ताहाकू भाग भाग कले भी मूल रूप से ताहा ही बुझाऊ थाए ताहा होची काठ चौकी सुना हार देख सुना हारटा जब आम भांगा ताले सुना पाइबा तेणु सुनाटा पाइला जो यहाँ हूँ वस्तु बुझिपारे तेणु आम कौन जदि जातिवाचक कौन वस्तु जदि सृष्टि होती से समष्टिटा को जब आम भांग भाग करदे भांग भाग करदे ताहले तार मूल धातुटा आम कौन पाइबा वस्तु बोली पाइबा वस्तु वस्तुवाचक बोली पाइबा काठर तैयारी चौकी काठ चौकीटा जब आम भंगा भांगी करदे अरे देख गोटे मनकर काठ चौकी कथा मुझे कहबी तुम गोटे चौकी समस्त देखी चौकी किए देखी ना कहले चौकी देखते समस्त यहाँ गोटे चौकी ना देखो पे मैंने एमती चौकीटा होता ना नहीं तो ये जो चौकी देखो 1 2 3 ये सब गोटे गोटे सब काठ खंड जोड़ी होगी चौकीटा तैयारी धरिनु आम भांगा भांगी करदे आम कौन करवा आम कौन करवा भांगीदे तो भांगी सारा गोटे गोटे सब आम कौन कह ना काठ खंड आम पाइबा तो ये काठटा हूँ कौन ना वस्तु काठटा हूँ कौन वस्तु ठीक अच्छे तेणु वस्तुवाचक समष्टि कौन जानिले वस्तुवाचक विशेष पद कौन आम जानीगले यही तफात को जानापी निम्नलिखित उदाहरण गुड़ी पढ़ और विचार कर देख आस देखिए एपटे हूँ वस्तुवाचक विशेष देती एपटे हूँ जातिवाचक विशेष देती जमीन काठ काठटा हूँ काठ चौकी आराम चौकी लुहा चौकी ठीक अच्छे तापर लुहा लुहार आम कबाट करुचे रूपा चूड़ी करुचे शंख चूड़ी सुना चूड़ी रूपा चूड़ी पत्थर निर्मित आम मूर्ति विभिन्न प्रकार काठ मूर्ति होगा पत्थर मूर्ति होगा मार्बल मूर्ति होगा माटी मूर्ति होगा माटी कंढे ठीक अच्छे कंढे आम तैयार करें कौन काठ कंढे कथा कहले काठ कंढे बुझेब माटी कंढे बुझे रबर कंढे बुझे तेणु माटी जो आम तैयारी होला यहाँ हूँ सब एपटे भागटा कौन रहे वस्तुवाचक रहे एपट भागटा आम रहे कौन जातिवाचक विशेष रहे तेणु क्लीयर हो गले समस्ते जातिवाचक और विशेष कौन वस्तुवाचक विशेष कौन जानिले चलो एबे जीवा नेक्स्ट पढ़िबा गुणवाचक विशेष गुणवाचक विशेष कौन देख पूर्व उदाहरण गुड़िक पर निम्नलिखित बाकी गुड़िक पढ़ और तहिरी बड़ बड़ देख एबे देखिबा गुणवाचक विशेष कौन देख कर देछि कौन देख कपट निरीहता और मयूर सौंदर्यर प्रतीक खरे कौन देछि चांचल्य सृष्टि अपेक्षा सत्य प्रकाश करिवार संवादपत्र धर्म गरे कौन देछि वेदरे शांति मैत्री और प्रीतिर महिमा गान करा जाइछि घरे कौन देछि जीवन में शैशव यौवन और वार्धक्य आसे एवं सुख सहित दुख मध्य लगी रही थाए मुहरे कौन देछि सबुठी दारिद्र्य ही निरक्षरतार एक कारण तो एठारे जो क ख ग वाक्य जो देछि गोटे देख निरीहता सौंदर्य ठीक अच्छे ना निरीहता सौंदर्य तापर अच्छी चांचल्य रही सत्य प्रकाश रही सत्य सरी सत्य रही शांति मैत्री आउ रहा कौन प्रीति तापर रही शैशव यौवन वार्धक्य सुख दुख एगुड़ाक सब कौन रे एगुड़ाक सब गोटे गोटे गुण को बुझाऊँ ना एगुड़ा सब गुण बा अवस्था को बुझाऊँ जमीक आम कह साधुता साधुता हूँ गोटे लोकर बा गोटे जन व्यक्तिर गुण से गोटे गुण को बुझाऊँ जन कह दुष्टामी कथा जब कह दुष्टामीटा तार गोटे गुण को बुझाऊँ ठीक सेहीपरि शैशव कथा कह शैशवटा जन अवस्था को बुझाऊँ ठीक से जब वार्धक्य कथा कह वार्धक्यटा गोटे अवस्था को बुझाऊँ आम तार वार्धक्य अवस्था आसीगला तार दरिद्र अवस्था आसीगला तेणु गोटे अवस्था को बुझाऊँ तो कथा हूँ विषय वस्तु कौन कहूँ वाक्य जो विशेष पद कौन निर्दिष्ट गुण बा अवस्थार मानक बा नाम को बुझाए ताहाको आमे गुणवाचक बा अवस्थावाचक विशेष बोली कहवा क्लियर जो विशेष पद कौन निर्दिष्ट गुण बा अवस्थार नाम को बुझाए ताहाको आमे गुणवाचक बा अवस्थावाचक विशेष बोली कहवा क्लियर बुझिपाल चलो तापर जिबा क्रियावाचक विशेष क्रियावाचक विशेष कौन देख साधारणतः वाक्य में दुई प्रकार क्रियावाचक शब्द को शब्द रूप पद रूप व्यवहार करता यथा साध्य क्रिया आउ हूँ सिद्ध क्रिया साध्य क्रिया कौन पे देख साध्य क्रिया क्या कहती सिद्ध क्रिया क्या कहते हैं बर्तमान पढ़ा देख जो पदर केउ काल केउ वचन और केउ पुरुष अनुसार कार्य साधन होती बुझाऊँ
ତାହା ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଦେବା ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ୁଛିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେ ବୁଝାଉଛି। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି, ପଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଚାଲି ରହୁଛି। ସେ ପଢ଼େ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ପଢ଼େ, ତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ହେଉଛି ପଢ଼ିବ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେ ପଢ଼ିଲା, ଅତୀତକୁ ବୁଝେଇଲା। ପଢ଼ିଲେ ଅତୀତକୁ ବୁଝାଇଲା, ବା ପଢ଼ୁଥିଲେ, କଲା, କରିବେ, କରିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଦେଖ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବା ପଦରୁ କାଳ, ପୁରୁଷ, ବଚନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମଟି ବୁଝାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନକୁ ବୁଝେ, କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାଧାନ ହେଉଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧନ ହେଲା ବୋଲି ବା ସମାପ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ବୁଝାଉଛି, ବା ବାକ୍ୟରେ ସେ ପଦଟି ରହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧନ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା କହିବା। ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ତ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ପଦଟି ବାକ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦେବା, ପଢ଼ା, ପାଠ, ପଠନ, ଭୋଜନ, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଭୋଜନ ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି, ହସିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ, ହରଣ, ଦେବା, ଗଢ଼ିବା, ଗମନ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି, ବା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା ଏଇସବୁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କିଛି କ'ଣ କହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ବା ଶୁଦ୍ଧ କ୍ରିୟାପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାପଦକୁ ଆମେ କାଳ, ପୁରୁଷ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାକୁ। ସୁତରାଂ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ବା ତାର କାଳକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ବା କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ବୁଝାଉଥାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖ, ଏଠି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାହେଲା, ବାକ୍ୟଟି ସାଧନ ହେଇପାରୁଛି, ବାକ୍ୟ ସାଧନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଖେଳ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେଠି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଫୋକସ୍ କଲା, କ'ଣ ଚାଲିଛି କି ସେଠି? ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସେଭଳି ସେକେଣ୍ଡଟା ଦେଖ, ଛାତ୍ରଟି ଗାଇବ, କ'ଣ ଗାଇବ? ଗୀତ ଗାଇବ। ହଁ, ଛାତ୍ରଟି ଆଗକୁ ଗୀତ ଗାଇବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛି ଛାତ୍ରଟି ଗାନ କରିବ। ଗାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଗାନ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛି, ଗାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ପଣ୍ଡା ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଣ୍ଡା ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛେ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ଏଠି ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁରାଣ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି? ନା ପୁରାଣ ପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବୁଝେଇଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ତ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା, ଆଉ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା, ଜାଣିଲ? ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଥର ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ହେଲା, ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଧାତୁରେ ଇବା, ମନେ ରଖ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ଧାତୁରେ ଇବା, ଇଲା, ଅ, ଆ, ଏଇ, ଅଣା, ଅନ, ତି, ଅଣି, ଅଣ, ଇଆ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଇ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଠି କହିବା ପଢ଼, ପଢ଼ଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇପଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାତୁ, ପଢ଼ ଧାତୁ, ଦେଖ, ଖେଳ, ନୋଦେ, ଲଢ଼, ଲଜ, କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା, ଲଢ଼, ରାନ୍ଧ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଧାତୁ। ଧାତୁ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ଇବା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଧାତୁ ପଢ଼ ଯୁକ୍ତ ଇବା, ପଢ଼ିବା ବା ପଢ଼ିବା ସାରିଲି। ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଯୁକ୍ତ ଇଲା, ଦେଖିଲା। ତ ଏଠି ସେ କହୁଛି ଧାତୁରେ, ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କିଛି ଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ପଦରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛେ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ଗଠନ କରିପାରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମନେ ରଖିବାକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ? ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଠି ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାର ସାଧନ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ କ୍ରିୟାପଦ ରୂପରେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହେଲା, କ୍ରିୟାପଦ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ସାଧ୍ୟ ପଦଟି ଆମର ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଟାକୁ ରହିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାପଦ, ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ପଦ, ସିଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ସୂଚାଉଛି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ପଦ ବା ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଶେଷ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗର କେତେକ ଦିଗ ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ସୋ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି,
तो जो मैंने चैनल को देखुछ कि सब्सक्राइब करन सब्सक्राइब कर दियो सब्सक्राइब करके लाइक टे कर एवं कमेंट कर सांग साथी मानकु शेयर कले मते मोटिवेशन मिलिबो आपण मानकु ए भली भाबरे एजुकेशनल वीडियो सब मिल जियो। सो आज पय एठी रखियो पुन देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे बाय।